हीट वेव को लेके सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 महीने पूर्व ही सारी व्यवस्थाएं अप्रैल माह से ही शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत ORS कॉर्नर, हर फ्लोर पर कूलरों की व्यवस्था और हीट वेव वार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में चिलचिलाती हुई गर्मी का सितम जारी है। ऐसे में हीट वेव से बचाव को लेकर गाजियाबाद के महिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि हीट वेव को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार गाजियाबाद जिला महिला अस्पताल में पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल महीने से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हर जगह मरीजों के लिए कूलर और वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जिला महिला अस्पताल में ORS घोल की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक हीट वार्ड भी बनाया गया है। हीट वेव के कारण अगर कोई गर्भवती महिला या कोई नवजात बच्चा आता है तो उसको हीट वेव स्पेशल वार्ड में रखा जाएगा, जिसमें पूरे तरीके से एयर कंडीशन और पंखे व साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। स्पेशल डॉक्टरों की तैनाती की गई है। CMS अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि हीट वेव में गर्भवती महिलाएं अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच चल रहा है, जिसके कारण गर्भवती महिलाओं की अनमैच्योर डिलीवरी भी हो रही है। अगर महिला घर से बाहर निकले तो पूरी बाजू के कपड़े पहने और छाता लेकर निकले। हीट वेव के कारण महिलाओं को काफी डिहाइड्रेशन हो जाता है और चक्कर आने लगते हैं और कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती हैं, जिसके कारण वह दर्द भी सहन नहीं कर पाती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाएं घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ ही समय समय पर ORS का घोल भी लेती रहें। इसके अलावा जिला महिला अस्पताल में जगह जगह गर्भवती महिलाएं व उनके परिजनों को अवेयरनेस कराने के लिए पोस्टर भी लगाए गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम और पद जानना चाहूँगा, कहाँ पर आप तैनात हैं? मैं डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, जिला महिला चिकित्सालय गाजियाबाद में CMS पद पर तैनात हूँ। डॉक्टर साहब, लगातार हीट वेव बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर 47-48 तक पहुंच रहा है। अनुमान ये है कि 2 जून तक 50 तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा। ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, नवजात बच्चों को किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, महिलाओं को किस प्रकार की दिक्कत होती हैं और क्या व्यवस्था अपने यहाँ अस्पताल में की गई है? हीट वेव को लेके सरकार के निर्देशानुसार हम लोगों ने 1 महीने पूर्व ही सारी व्यवस्थाएं अप्रैल माह से ही शुरू कर दी थी और उसके अंतर्गत ORS कॉर्नर, हर फ्लोर पर कूलरों की व्यवस्था और हीट वेव वार्ड की व्यवस्था हमारे यहाँ पर की गई है। इमरजेंसी में प्रसूताओं को लेके हीट वेव वार्ड की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि तीन बेड हमने रिजर्व किए हैं और वहाँ पर कूलर के साथ हीट वेव इमरजेंसी की सारी सर्विस, एक नोडल और स्टाफ को वहाँ पर तैनात किया गया है। और साथ ही जो हीट वेव के कारण जो भी प्रसूताएं घर से निकल के आती हैं दर्द में और बाहर इतनी गर्मी होती, कभी कभी उनको पानी की कमी और चक्कर आ जाते हैं, जिसके कारण कि वो दर्द के साथ साथ बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसे समय में उनको तत्काल ORS डिहाइड्रेशन और IV फ्लूइड तक की ज़रूरत पड़ जाती है। इसकी व्यवस्था हमने लेबर रूम से सटे हुए इमरजेंसी वार्ड में ही कर रखी है, ताकि उनका तुरंत वहाँ पर उपचार हो सके। साथ ही OPD में अवेयरनेस के लिए ORS कॉर्नर और हीट वेव से बचाव के अवेयरनेस के लिए सारे कैंपेन के पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और जहाँ पर हमारी स्क्रीनें लगी हुई हैं, LED TV स्क्रीन, उन पर भी हीट वेव रिलेटेड मटेरियल की अवेयरनेस के रूप में हम उसको चला रहे हैं। दिक्कतें किस प्रकार की हो सकती हैं हीट वेव के कारण गर्भवती महिला को? गर्भवती महिलाएं प्रसूता पेन में होती हैं, दर्द में होती हैं और जब वो घर से निकल के चलती हैं तो क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए यहाँ तक आते आते वो मूर्छा अवस्था तक में हो जाती है और उनको काफ़ी डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिस तरह से उनको आगे लेबर पेन को सक्सीड करने में दिक्कत आती है और वो बीच में ही हिम्मत छोड़ देती है, जिस कारण बच्चे को दिक्कतें हो सकती हैं, बच्चे का ऑक्सीजनेशन कम हो सकता है और बच्चा कभी कभी आधे दर्द के कारण फंस भी सकता है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए बने रहें पंजाबकेसरी.com के साथ।